जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। तो ये अध्याय 6 का तीसरा लेक्चर हम आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करिएगा, तभी कुछ लाभ मिलेगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। देखिए, हमने इससे पहले ये पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि मुख में सबसे पहले भोजन जाता है और मुख में हमारी लार पाया जाता है, और लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम जो जीवाणुओं को मारता है और टाइलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। अब इसके बाद भोजन ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता है। ग्रास नली से भोजन कहाँ आ गया है? आमाशय में आ गया है। ग्रास नली पाचन तंत्र का वो भाग है जिसमें कोई पाचन नहीं होता है। ग्रास नली पाचन तंत्र का वह भाग है जिसमें कोई पाचन नहीं होता है। ये सिर्फ मुख से आमाशय तक भोजन पहुंचाने का एक रास्ता है, बस। अब इसके बाद देखिएगा, भोजन जब आमाशय में पहुंच गया तो ये आमाशय है। आमाशय के बारे में कुछ पॉइंट देखिएगा कि आमाशय जो है वो पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग है। आमाशय जो है वो पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग है। इसमें भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। आमाशय में भोजन जो है वो 3 से 4 घंटे रहता है। इसके जो भोजन सहने की क्षमता है वो 1.5 यानी 1.5 किलो तक की होती है। ठीक है, इसके 3 हिस्से हैं। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आमाशय है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये सब ये तक, यहाँ तक ये आमाशय है। और इसके ये 3 हिस्से हैं। आमाशय के 3 हिस्से हैं। ये हमने एक ये पार्ट हो गया इसका, एक ये पार्ट हो गया। ठीक है, इस वाले हिस्से को कार्डियक, इस बीच वाले हिस्से को फंडिक और ये निचले हिस्से को पाइलोरिक बोला जाता है। ठीक है, पाइलोरिक बोला जाता है। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले जो होता है, इसमें मतलब जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे जठर रस निकलता है। जठर रस में HCl होता है। जठर रस में HCl होता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है। ऊपर से जो जीवाणु जिन्हें लाइसोजाइम एंजाइम मार नहीं पाया है उन्हें HCl मार देता है। हड्डी, मछली के कांटे, इनको गलाने का काम भी HCl ही करता है। इसका ये दूसरा भाग जो फंडिक कहलाता है, इसमें ये कुछ रूजी नाम की ये संरचनाएं कांटेदार पाई जाती हैं जो भोजन को रोकती हैं। जब भूख लगती है तो जो चुभन ऐसी होती है वो इस रूजी की वजह से ही होती है। जब हमें भूख लगती है तो चुभन ऐसी जो होती है वो इन रूजी संरचनाओं की वजह से ही होती है। इसके निचला, ये सबसे जो निचला हिस्सा है, इसको पाइलोरिक बोलते हैं और इसमें जठर रस पाया जाता है। इसमें क्या होता है? जठर रस। और जठर रस में रेनिन और पेप्सिन 2 एंजाइम पाए जाते हैं। जठर रस में रेनिन और पेप्सिन ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं। जो रेनिन होता है वो दूध को दही में बदलता है। रेनिन जो होता है वो दूध को दही में बदलता है, और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। मतलब जो रेनिन है वो दूध को दही में बदलता है और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो हमारा मुख में जो इससे पहले जो मुख पढ़ा था उसमें मुख में जो होता है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और किसी का पाचन नहीं होता वहाँ पर। तो आमाशय में देख रहे हैं कि उसका प्रोटीन का भी पाचन हो रहा है। ठीक है, और प्रोटीन जो है वो पेप्टोन में बदल जाती है। अब यहाँ के बाद ये भोजन पहुँचता है छोटी आंत में। छोटी आंत यहाँ से लगा करके यहाँ तक, यानी ये पतली वाली जो अंदर अंदर है ये है छोटी आंत। ठीक है, इसके 3 हिस्से कर दिए जाते हैं। एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है इसका, एक हिस्सा इसका यहाँ से यहाँ तक है जिसे हम ग्रहणी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से जो यहाँ तक है उसे मध्यांत्र बोलते हैं, और जहाँ पर ये जुड़ता है, छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ते हैं, उसको हम क्षुद्रांत्र बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जब ये छोटी आंत यानी सबसे पहले ये पहुंचता है ग्रहणी में, तो ग्रहणी में
ये इधर अग्न्याशय है और ये इधर पित्ताशय है। ये यकृत है, एक ग्रंथि है यकृत, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत कह लो, कलेजा कह लो, कलेजी कह लो, है कुछ भी कह लो, लीवर कह लो, ये सब यही है। पित्ताशय, इसमें नीचे एक संरचना होती है जिसमें ये जो पितरस है वो यकृत बनाता है, लेकिन वो इकट्ठा जो होता है वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो इस ग्रहणी में पित्ताशय से पित्त आता है और इधर ये अग्न्याशय है, इधर ये जो है अग्न्याशय, अग्न्याशय से और भी एंजाइम आते हैं, ठीक है, जो एंजाइम ट्रिप्सिन, मतलब लाइपेज है, एमाइलेज है और ट्रिप्सिन है, ये एंजाइम आते हैं। अब देखिएगा, जो यहाँ से पित्तरस आता है, जो पित्तरस आता है, पित्तरस जो होता है वो भोजन को क्षारी बनाता है। यहाँ से जो भोजन आता है वो अम्लीय आता है। यदि भोजन को क्षारी नहीं बनाया जाएगा तो वो इसे यहाँ पर बहुत नुकसान करेगा, ठीक है, यहाँ पर आंत का क्षरण करेगा। इस वजह से ये भोजन को क्या बना देता है, क्षारी बनाता है पित्तरस, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी आंत जो है, आहार नाल का छोटी आंत के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि छोटी आंत जो होता है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में ही होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे कि मतलब सबसे ज़्यादा जो है पाचन अंग के किस अंग में होता है, पाचन तंत्र के किस अंग में होता है, तो सबसे ज़्यादा जो भोजन का पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। इसके 3 भाग होते हैं, एक ग्रहणी, मध्यांत्र, क्षुद्रांत्र। जो ग्रहणी है इसमें खनिजों का पाचन होता है, जो मध्यांत्र है इसमें अवशोषण होता है। अवशोषण किसका, यही विटामिन है और जो प्रोटीन है, ठीक है, खनिज लवण है, जो है उनका सबका यहाँ पर पाचन होता है। और जो मध्यांतर है इसमें अवशोषण हो गया। अच्छा, क्षुद्रांत, ये क्षुद्रांत वहाँ पर कहते हैं जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं। यहाँ पर एक संरचना अवशेषी अंग पाया जाता है, अपेंडिक्स। जब मनुष्य जो था सिर्फ मतलब यही फल खाता था, मांसाहारी नहीं था, तब ये अंग काम करता था। अब ये सिर्फ अवशेषी अंग रह गया है। इस यहाँ पर जो अग्न्याशय होती है, अग्न्याशय जो होती है ये एक ग्रंथि है जिसमें पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। इन्हें याद करने के लिए लात याद रखो, एल से जहाँ लाइपेज है, ए से एमाइलेज है, टी से ट्रिप्सिन है। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को ही पचाता है। आपने देखा था कि प्रोटीन जो है वो पेप्टोन में बदल गया था, अब पेप्टोन जो है वो पेप्टाइड में बदल रहा है। और जो एमाइलेज है, यानी एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च का पाचन करता है, और जो लाइपेज है वो वसा का पाचन करता है। और ये जो मतलब बन गया है पेप्टाइड, तो प्रोटीन का पाचन और होता है। यहाँ पर छोटी आंत में इरेप्सिन भी से मिलता है। कौन सा एक एंजाइम, इरेप्सिन। जो इरेप्सिन जो है वो पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है, अमीनो एसिड में बदल देता है, फिर वो अमीनो एसिड जो है अवशोषण हो जाता है। इसके बाद जो भोजन पहुंचता है वो पहुंचता है बड़ी आंत में। ये आसपास जो चौड़ा भाग दिखाई देता है ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत में कोई भी मतलब पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ जल का अवशोषण होता है, यहाँ पर सिर्फ जल का अवशोषण होता है। और ये जल के अवशोषण से, यहाँ से जल का अवशोषण हो जाता है, ये मलाशय है, ये मलाशय है, यहाँ पर मल के रूप में इकट्ठा हो जाता है और बाद में यहाँ गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये पूरा पाचन मतलब जो तंत्र है वो देख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो पाचक ग्रंथियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।